हेलो ऑल ऑफ यू। आज डे 121 और हम लोग आज शुरू करने वाले फोर फीचर ऑफ शेयर। इफ यू रिमेंबर जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो हम लोगों ने देखे थे यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर, ये पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, शेयर्स में इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करें। अब शेयर्स में एक पार्ट आता है दैट इज फोर फीचर, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सिंपल है, स्टूडेंट काफी घबराते हैं फोर फीचर की एंट्रीज से, लेकिन उसमें एज सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहले तो हमें समझते हैं कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स होती क्या चीज है। ओके, सो मैं लिख लूं पहले फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स। ओके, ध्यान से बात सुनेंगे बच्चों। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो ये दो तरह की शेयर होल्डर्स है। ये पहले हमारे ये शेयर होल्डर्स, हमने बोले लाओ लाओ पैसा लाओ भाई। हम लोग तो जब शेयर्स इश्यू करते तो कुछ एप्लीकेशन पे पैसा आता है, कुछ अलॉटमेंट पे पैसा आता है, और कुछ सॉरी कुछ किसके ऊपर आता है, कॉल पे पैसा आता। तो हम लोगों ने बोले लाओ पैसा लाओ। तो ये हमारे शेयर होल्डर्स है। ये लोग कौन है बच्चों? ये है शेयर होल्डर्स। अब ये शेयर होल्डर्स जो कुछ पहले इनके बारे में बात करता हूं, इनके बारे में बात करता हूं। तो डायरेक्टर्स जो थे हमारी कंपनी के, उन डायरेक्टर्स ने कहा इन शेयर होल्डर्स को कि पैसा दो। अब पैसा एप्लीकेशन पे कुछ पैसा लाते, कुछ अलॉटमेंट पे लाते और कुछ किस पे लाते बच्चों, कॉल पे लाते। तो पैसा इनसे बुलाया गया। तो जब इनसे एप्लीकेशन पे पैसा बुलाया गया, ओके, जब इन पे एप्लीकेशन पे पैसा बुलाया गया, किस चीज पे पैसा बुलाया गया? जब हम लोग एप्लीकेशन के वक्त पैसा बुलाते तो हम लोगों को ये पैसा इन लोगों ने दे दिए। यस रिसीव्ड, मतलब ये जो शेयर होल्डर्स है इन लोगों ने हम लोगों को एप्लीकेशन का पैसा दे दी। ये कौन है बच्चों? शेयर होल्डर्स है। इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा हमें दे दिए। उसके बाद फिर हमने बोले लाओ 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 भाई अलॉटमेंट का पैसा लेके आओ। अलॉटमेंट के वक्त जो हम लोग पैसा बुलाते वो पैसा लाओ, उन लोगों ने वो भी दे दिए। तो अलॉटमेंट के वक्त का भी पैसा दे दिए, तो ये भी हमको रिसीव्ड हो गया बच्चों। उसके बाद आता है कॉल। कॉल अलग अलग कॉल होते, कभी एक ही कॉल रहता है। तो कॉल का पैसा बुलाया और इन शेयर होल्डर्स ने ये भी पैसा हमें दे दिए बच्चों। तो ये रिसीव्ड हो गए। ये किनसे हुआ? ये सारी चीजें इन शेयर होल्डर्स से हुआ। अब नीचे और एक शेयर होल्डर है भाई साहब। यहां पर तो हम लोगों ने यहां पे एप्लीकेशन का पैसा बच्चों, अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा जब जब उनसे बुलाया इन शेयर होल्डर से, इन लोगों ने इसका पैसा हम लोगों को दे दिए। लेकिन कोई और शेयर होल्डर्स भी, जैसे कि ये जो शेयर होल्डर्स है, ये जो एक शेयर होल्डर था, ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का था। हमने बोले लाओ 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 एप्लीकेशन का पैसा लाओ, तो उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया हमें। एप्लीकेशन का पैसा तो सभी देते तो ही आप अप्लाई कर पाते, तो ये आपको अलॉट होता है। तो एप्लीकेशन का पैसा इसने हमको दे दिया। फिर हम लोगों ने बोले लाओ कॉल का पैसा, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा दो। तो एप्लीकेशन का पैसा बुलाया, तो इसने क्या एप्लीकेशन का पैसा हमको दे दिया? हाँ, एप्लीकेशन का पैसा इस शेयर होल्डर ने हमको दे दिया। फिर हमने बोले लाओ अलॉटमेंट का पैसा लाओ। अलॉटमेंट का पैसा बुलाए तो, लेकिन उसने दिया नहीं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। व्हाट डू मीन बाय ड्यू बट नॉट रिसीव का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्यू तो हुआ, हमने बुलाए, लेकिन उसने हमको क्या दिया? क्या नहीं। तो कंपनीज एक्ट हमको ये पावर देती है बेटा कि अगर हमने इनसे पैसा बुलाए शेयर्स का, एप्लीकेशन को तो उन्होंने दे दिए थे, अलॉटमेंट की जब बारी आई तो मैंने पैसा बुलाया और उन्होंने नहीं दिए, ड्यू बट नॉट रिसीव, तो एक कंपनी के पास ये पावर होता है कि उस शेयर्स को कैंसिल कर दे। उन शेयर्स को क्या कर दे बच्चों? कैंसिल कर दे। और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स को अपन यहां बुलाते हैं किस नाम से? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। उनसे वो शेयर्स वापस लेके उससे हम क्या करें भाई, हमने उनको शेयर्स दिए थे, तो हमने क्या करे बेटा, उनसे शेयर्स क्या करें? वापस ले ले, फोरफीट कर ली, जब्त कर लिया गया। वो शेयर्स उनसे क्या करे बच्चों? वापस कर ली। अब क्या हुआ यहां पे, आप मैं आप एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं। 10 रुपए बुलाना था बेटे, 2 रुपए एप्लीकेशन का, तो 2 रुपए आपने दिए।
अलॉटमेंट में 4 रुपए थे और कॉल, सपोज अलॉटमेंट में 3 रुपए थे और कॉल पे 5 रुपए थे। अब जब मैंने आपसे 3 रुपए बुलाया, आपने नहीं दिए, तो मैंने शेयर्स को फोरफीट करा। फोरफीट कर लिया मतलब जब्त कर लिया, ले लिया, वापस ले लिया वो शेयर बेटा। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स हो गए यहाँ पे। अब जब फोरफीचर ऑफ शेयर्स यहां पर हुए बेटा, तो अब उसके बाद जो कॉल का पैसा है, वो कॉल का पैसा मैं क्या आपसे बुलाऊंगा? क्या? आंसर इज नो। वो पैसा मैं आपसे बुला ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो शेयर तो मैंने फोरफीट कर लिया, जब्त कर लिया, फिर थोड़ी ना मैं आपसे पैसा आगे का बुला सकता हूं। तो इसीलिए नॉट ड्यू, नॉट येट ड्यू। ठीक है, अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि ये ड्यू नहीं हुए? अभी क्यों कह रहा हूं कि ड्यू नहीं हुए? क्योंकि आपने तो फोरफीट कर ली। जब इन शेयर्स को आपने पहले फोरफीचर हो चुके, तो उसके बाद में कैसे पैसा बुलाओ उस शेयर होल्डर से बेटा? इसका मतलब ये शेयर होल्डर की बात चल रही है। तो ये क्या जरूरी है कि अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट होता है? नहीं, हो सकता है सिचुएशन ऐसी भी चेंज हो सकती है कि आपने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया लेकिन आपने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो फिर मैं अलॉटमेंट केस में बच्चों यहां पे लिखता यस रिसीव्ड और यहां पे लिखता ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अगर ऐसा होता कि आपने अलॉटमेंट का पैसा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, अगर ऐसा होता कि अलॉटमेंट का पैसा आपने दे दिए लेकिन जब मैं कॉल का पैसा आपसे बुला रहा तो पैसा आपने मुझे नहीं दी, मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हुआ। मगर यहां वाले केस में हमने लिए कि अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिए, बुलाया लेकिन दिए, ड्यू बट नॉट रिसीव। तो उसके बाद का मैं बुलाऊंगा ही नहीं ना आपसे, वो तो मैंने फोरफीट उसके बाद ही कर लिया। कभी कभार ऐसा भी होता है, सिचुएशन में चेंज करने जा रहा हूं। तो पहली सिचुएशन देखो, पहली सिचुएशन ऐसी बच्चों कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं थी, उसके बाद मैंने शेयर फोरफीट कर लिया और उसके बाद ड्यू होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि शेयर फोरफीट कर लिया, जब्त कर लिया, मैंने आपसे वापस ले लिया। सेकंड सिनारियो कि अलॉटमेंट का पैसा दिए तो यहां पे यस आ जाता, यहां पे क्या आता बेटे? यस आता। और यहां पर कॉल का पैसा नहीं दिया तो यहां पे आता ड्यू बट नॉट रिसीव, क्योंकि कॉल का बुलाया आपने दी नहीं। सेकंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट का मैंने पैसा बुलाया, आपने नहीं दिए लेकिन मैंने फोरफीट नहीं किया, आपको मौका दिया कि कॉल के वक्त आपको फिर से बोलूंगा। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए लेकिन मैंने शेयर फोरफीट नहीं किया, मैंने आपको कॉल के वक्त भी पैसा बुलाया और बोला कि आपका अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं आया हुआ और एक कॉल का पैसा, दोनों दे दो, और आपने कॉल का भी नहीं दी, उसके बाद फोरफीट किया। इट मे हैपन कि आपने अलॉटमेंट का नहीं दिया, आई मीन टू से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए लेकिन उसके इमीडिएटली बाद आपने फोरफीट नहीं करे, आपने कॉल बुलाए वो भी नहीं दी तो उसके बाद फोरफीट करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो फोरफीचर जो शेयर हम जब्त करते बेटा, वो हम क्वेश्चन प्रॉपर हमको पढ़ना पड़ेगा कि कब बुलाया था, कब नहीं दिया था, फिर कब इसको फोरफीट करे बेटा। अब इसकी एंट्रीज जो होती है ना, इसको अच्छे से समझना। फोरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्रीज, जो एंट्रीज के बारे में बात करूं तो जर्नल एंट्री ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, फोरफीचर ऑफ शेयर। अब इसमें दो चीज होती है, आप जब कोई शेयर्स को फोरफीट करते, ठीक है, मैं फोरफीट करना मतलब जब्त कर ले रहे, तो वो शेयर्स ओरिजिनली कितने पे इश्यू करा गया था? सो विच वेयर इश्यूड एट पार, मतलब आपने उसको ओरिजिनली पार पे इश्यू करते। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का फेस वैल्यू है तो 10 में इश्यू करे थे, ओके। और यहां पे विच वेयर इश्यूड एट प्रीमियम, आपने उसको प्रीमियम पे इश्यू कर दिया, मतलब 10 रुपए की चीज है तो आपने ज्यादा फेस वैल्यू 10 रुपए, तो आपने ज्यादा कीमत पे उसको इश्यू करे। फॉर एग्जाम्पल 12 रुपए में इश्यू करे, 15 रुपए में इश्यू करे। अब ये मत बोला कि सर जिसको आपने, हो सकता है कि जो शेयर आप फोरफीट कर रहे हो आपने उसको पहले पार पे करे, ठीक है, समझ में आता, हो सकता है कि शायद आपने प्रीमियम पे करे, या हो सकता है कि आपने उसको डिस्काउंट पे करे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आप शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर ही नहीं सकते। पहले कर सकते तो पुराना कंपनी था 1956 वाला, तो उसमें कर सकते थे, लेकिन अब आप शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर ही नहीं सकते। तो अपन ये डिस्कशन यहां पे करते बेटा कि अगर आपने शेयर पार पे इश्यू करते, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए थी, आपने 10 रुपए में इश्यू करे, तो फिर यहां पे फोरफीचर की जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? अब अच्छे से इसको समझना, फोरफीचर की जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? ओके, देखो यहां पे अब क्या होता है यहां पे कि जब आप शेयर्स इश्यू करते हो, मैंने क्या कहा बच्चों, जब आप शेयर्स इश्यू करते हो, जब आप शेयर्स क्या करते, इश्यू करते, तो हम लोग शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं क्योंकि कैपिटल बढ़ता है। अब आप शेयर को कैंसिल कर रहे हो
तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्या करते हैं बच्चों अपन? क्रेडिट। और डिक्रीज इन कैपिटल क्या करा जाता है बच्चों? डेबिट। तो यहां पे अपन कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो मैं यहां पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आप किससे करोगे? मैं यहां पे लिख देता हूं, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। और मैं एक और चीज कह रहा हूं, ये एंट्रीज में आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूं बेटा, अभी यहां पे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट, फिर यहां पे प्रीमियम वाले पे भी हम लोग बात करेंगे। हो सकता है 1 घंटा हमारा आधा पौन घंटा है, इसी पे डिस्कशन चले। यू डोंट हैव टू वरी, अगर आपको 60-70% भी ये चीज समझ गई, यू डोंट, मतलब सफिशियंट है कि जब मैं क्वेश्चन अभी इसके बाद जब 4 फीचर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जब मैं एंट्रीज पास करूंगा, तो ये चीजें आपको वहां पे और क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, तो रिलैक्स होके आराम से बैठना, और जो मैं बातें कह रहा हूं उसको आराम से बिना प्रेशर बिना टेंशन लिए सुनते जाना। कोई चीज नहीं भी क्लिक हुई, यू डोंट हैव टू वरी। हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे कनेक्ट और करूंगा, तो वहां सामने फिगर्स रहेंगी, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, अब देखो बच्चों यहां पे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप शेयर कैपिटल अकाउंट आपने क्या करे बेटा? डेबिट करे। क्यों डेबिट करे? इंक्रीजिंग कैपिटल हम क्या करते? क्रेडिट करते। तो उस कैपिटल को अब आप क्या कर रहे हो बच्चों? कम कर रहे थे। इंक्रीज इन कैपिटल आपने क्या करे? क्रेडिट। और डिक्रीज इन कैपिटल हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना रहेगा। तो आपका कैपिटल कम हो रहा है, आप इसको फोरफीट कर रहे हो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, अब यहां पे एक फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप क्या है, इसके बारे में 2 मिनट में बात करता हूं। अब मैंने कहा कि यहां पर मैंने इन लोगों को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब आप एंट्री पास करते हो तो शेयर अलॉटमेंट फॉर ड्यू की एंट्री क्या पास करते हो? बताओ मेरे को, आपने अलॉटमेंट का पैसा बुलाया बच्चे, क्या एंट्री पास करते हो? शेयर ड्यू की एंट्री। एग्जांपल शेयर अलॉटमेंट का केस था एग्जांपल, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यस और नो? यस, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो शेयर कैपिटल को आपने वहां पे क्रेडिट करे, तो आप कैंसिल करते हो, क्या करना पड़ेगा? डेबिट। वहां पे शेयर अलॉटमेंट को बच्चे आपने क्या किए थे? डेबिट किए थे। शेयर अलॉटमेंट को क्या किए थे आपने? डेबिट किए थे। अब उसको कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो वहां पे शेयर अलॉटमेंट डेबिट की, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो इसको आप जो करते हो, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या मतलब होता है? मैं 2 मिनट में बात करने वाला, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अब ऐसा हो सकता है कि कॉल का भी हो, कॉल में भी आपने पैसा बुलाए होंगे, तो क्या एंट्री पास करें? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा पेशेंस रखना, एंट्री को फिर से मैं कनेक्ट करने वाला हूं। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस। मगर पैसा नहीं आया तो वी हैव टू रिवर्स इट। व्हाट एंट्री विल पास? क्योंकि आप फोरफीट कर रहे हो, पैसा नहीं आने का अलग चीज होती है, लेकिन आप फोरफीट कर ले रहे हो, तो कैंसिल कर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑलरेडी ऊपर डेबिट कर रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट और फाइनल जो भी है, शेयर कॉल अकाउंट लिख देता हूं। ठीक है, सेम अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ओके, अब ध्यान से इस चीज को समझते हैं। मैं कहता हूं कि 10 रुपए का शेयर था बच्ची, कितने रुपए का शेयर था? 10 रुपीज का शेयर था। तो मैंने यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया 10 रुपीज। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या किया बेटा? डेबिट किया 10 रुपीज। यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? ध्यान से इस चीज को समझेंगे। क्या लिखा हुआ आपको ब्रैकेट में? यहां पे फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, जो भी पैसा आपने बुलाए थे उसकी फेस वैल्यू। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू जाता है। अभी प्रीमियम वीरियम पे ध्यान मत देना, बाजू में बाद में बोलने वाला भी। तो मैंने कहा फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, मैंने क्या कहा बच्चों? फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, जितना भी पैसा आपने उसमें बुलाए थे। अब सपोज आपने 10 रुपए पूरा बुलाए थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मिला के 10 रुपए पूरा, तो जो आपने कॉल्ड अप, जो आपने बुलाए थे। तो अगर सब यहां पे मैं कहता हूं कि नहीं, मैंने 2 रुपए एप्लीकेशन पे थे, अलॉटमेंट पे 3, 2 और 3 कितना भी आए, कितने उस पर बात नहीं चाहिए, कितना बुलाए थे वो बात कर रहा हूं। तो एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे सपोज 3 बुलाए थे, 5 हो गए थे। अब अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर लिया था, तो वहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट 10 नहीं लिखता था, 5 लिखता था, क्योंकि मैंने बुलाया टोटल फेस वैल्यू। मैं क्या लिख रहा हूं बेटा यहां पे? फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, कितने से बुलाए हो उतने से आपका डेबिट करना, जितने से बुलाए, कितने से बुलाए हो उतने से आपको यहां पे डेबिट करें। कितने से आपने बुलाए हो उतने से आपको यहां पे क्या करना है बेटा? यहां पे कितने से आपने बुलाया उतने से आपको यहां पे डेबिट करना है। तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, ठीक है। अब सपोज मैं कहता हूं
एग्जाम्पल के तौर पे सिचुएशन बदलते जा रहा हूं। मैंने कहा 2 रुपए एप्लीकेशन पे थे, ठीक है, अलॉटमेंट पे कितने 3 रुपए, और सपोज 2 कॉल थे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल था 3 रुपए का और फाइनल कॉल था आपका 2 रुपए का। तो आपने एप्लीकेशन बुलाया, फिर अलॉटमेंट बुलाया, वो भी मिल गया, फिर फर्स्ट कॉल बुलाया, उसके बाद नहीं पैसे दिए आपने तो फोरफिट करे, तो कितना होगा फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप कितना हुआ 8 रुपए। वो 2 तो बुलाए नहीं ना। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल आपने ये बुलाए थे, ड्यू बट नॉट रिसीव मतलब बुलाए थे आपने, आया नहीं वो बात अलग है, ये तो आपने बुलाया, नॉट येट ड्यू मतलब आपने बुलाया ही नहीं, तो ये बुलाया, तो जो बुलाया उसको। मगर मैं एंट्रीज में कहता हूं जो भी हो, फिर हो सकता है आपने फाइनल कॉल तक के आपने बुलाए उनसे, तो यहां पे आपने मैंने लिखा एग्जाम्पल 10 रुपए। अब मैं कहता हूं सपोज 10 रुपए में से जो आपको अलॉटमेंट पे यहां पे लिखा हो बेटा मैंने, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। क्या लिखा बच्चों मैंने, ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ, ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अब अलॉटमेंट का सपोज मैंने 5 रुपए था, मैं आपको बुला रहा था लेकिन आपने दिए नहीं, तो मैंने यहां पे लिखा 5 रुपए। 5 रुपए थे, अपन जो भी ले लो उसको, सपोज 5 रुपए थे अलॉटमेंट के, ड्यू बट नॉट रिसीव, ठीक है, ये तो कोई भी ले लो। अब मैंने शायद 3 कहा तो 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 रुपए था, ठीक है। अब सपोज फर्स्ट कॉल भी था, मैंने बुलाया आपने दिए नहीं, मैंने फोरफिट नहीं किया अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल भी बुलाया लेकिन आपने दिए नहीं, तो वो कौन सा अमाउंट, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो वो सपोज था 5 रुपए। अब मैं कहता हूं सर टोटल आपने 10 रुपए बुलाए थे और उसमें से अलॉटमेंट का 3 रुपए नहीं आया और शेयर कॉल का 5 रुपए नहीं आया, लेकिन 2 रुपए तो आया एप्लीकेशन का। तो जो भी पैसा आपको मिला है बेटा, जो भी पैसा आपको मिला है उसको हम एक अकाउंट में लेके जाते, उसको कहते फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। क्या कहते हैं उसे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो ये जो आपका अमाउंट जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ रहता है वो हम लोग यहां पे लिखते हैं। तो आपको ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ है बेटा, ये एप्लीकेशन के वक्त अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, कितने रुपए बच्चों, 2 रुपए। तो यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10 रुपए। तो शेयर कैपिटल आपका फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो जो फेस वैल्यू थी शेयर की जो आपने पैसा बुलाया वो होता है 10 रुपए। आपको इसमें से कितना नहीं मिला, 3 रुपए अलॉटमेंट का एग्जाम्पल और कॉल का 5 रुपए, तो आपने इसको ड्यू के एंट्री के वक्त डेबिट की, तो कैंसिल करने क्या करना पड़ेगा उसको क्रेडिट। और जो पैसा मिल चुका है अमाउंट रिसीव्ड, आपको लेके जाना फोरफिटेड शेयर अकाउंट में। अब सिचुएशन अलग अलग हो सकती है बेटा, हो सकता है यहां पे अपन आगे देखेंगे उसको कि आपको सपोज मैं सिचुएशन चेंज करता हूं, अलॉटमेंट का पैसा आ चुका था, कॉल का नहीं आया, तो मैं यहां पे लिखता शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। शेयर अलॉटमेंट यहां पे आता ही नहीं क्योंकि पैसा मिल चुका, तो मैं यहां लिखता टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5 रुपए, टू फोरफिटेड शेयर 2 रुपए एप्लीकेशन का आया और जो अलॉटमेंट का 3 रुपए आया, तो यहां पर भी 5 रुपए लिखता। तो जो वो पैसा फिर ये अलॉटमेंट अकाउंट नहीं आता, ड्यू बट नॉट रिसीव नहीं कहलाता ना, वो तो रिसीव्ड हो गया, तो ये अमाउंट रिसीव वाले इसमें ट्रांसफर होता है, यहां पे फोरफिटेड शेयर में 5 रुपए नजर आता है। समझ में आई चीज आपको। अब और सिचुएशन बदलता बेटे, कभी ये हो सकता है कि आपने फर्स्ट एप्लीकेशन पैसा आया और अलॉटमेंट का पैसा बुलाया, उसने दिया नहीं और आपने शेयर फोरफिट कर दिए, तो सिचुएशन थोड़ी बदल जाती। फिर मैं यहां पे कहता कि शेयर कैपिटल जो मैंने कॉल्ड अप करा वो तो 2 रुपए एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 3 रुपए, 5 रुपए तो बुलाया ही नहीं मैंने, उसके पहले शेयर को फोरफिट कर लिया। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप कितना था, 5 रुपए, यहाँ पे 5 रुपए दिखता है बेटा, और 5 में से 2 आ गया तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 2 रुपए जाता, और जो ड्यू बट नॉट रिसीव शेयर अलॉटमेंट इसमें 3 रुपए जाता, और कॉल में आपका कुछ भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि कॉल ड्यू ही नहीं हुआ, तो कैंसलेशन का सवाल उठता है कि नहीं। तो सिचुएशन क्वेश्चन में क्या दी हुई है वो पढ़ के बहुत अच्छे से हम लोग एनालाइज करेंगे, और बिल्कुल घबराना मत, घबराहट हो रही है अभी, बिल्कुल नहीं घबराना, रिलैक्स। जो मैं कह रहा हूं आपने 60-70% भी कैच कर गया, मोर देन इनफ। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आसानी से आप कर लोगे। अब एक चीज मेरे को बेटा आपको यहाँ पे समझाना मैं चाह रहा हूं, उसको अच्छे से समझना मैं क्या कह रहा हूं। पहले मैंने कुछ एंट्रीज यहां पे लिखता हूं। मैं कहता हूं कि सपोज यहां पे मुझे पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने कि एप्लीकेशन का पैसा है, मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट 2 रुपए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 रुपए, ये एंट्री पास किया। तो जगह कम है, बहुत सी चीजें लिखना है मेरे को। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको शेयर एप्लीकेशन के बैलेंस को मैंने ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में करते बन, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपए। अब उसके बाद बेटा
अलॉटमेंट ड्यू हुआ, तो मैंने एंट्री पास किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपए। ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच, 3 रुपए। अब क्या हुआ, ये अलॉटमेंट हुआ। अब यहां पे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हमने पास की बेटे। आपके ऊपर है कि हम चाहे, वो कंपलसरी नहीं होता, हम चाहे अब शेयर अलॉटमेंट को बेटा आपने यहाँ पे डेबिट करो, कितने रुपए से बच्चे, 3 रुपए से। हम चाहे तो शेयर अलॉटमेंट का जो बैलेंस है उसको कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो हमने पिछले कई क्वेश्चंस में करे भी। तो जो पैसा नहीं आता उसको कहां ट्रांसफर कर देते थे हम लोग, जो पैसा नहीं आता था उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते थे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। लेकिन वो जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता। मगर मैं मान लेता हूं कि सपोज हमने कॉल, अगर आई मीन टू से अगर आपने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल होके कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ये सिखाया आपको पास में। लेकिन अगर आपने ट्रांसफर नहीं करे तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्रिएट नहीं होता और आपका जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है उसी का बैलेंस, वही बैलेंस आपको सिर्फ उस पर कुछ बैलेंस दिखेगा आपको। सपोज मैंने यहां पे बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करा कॉल्स इन अरियर्स में, तो मैंने एंट्री पास किया, व्हाट इज सीआईए, सॉरी सीआई कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 3 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट। पैसा आ जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता। ओके, अब उसके बाद सपोज मैंने सपोज बेटा मैंने फाइनल कॉल का पैसा भी बुलाया, अभी फोरफिट नहीं किया, फाइनल कॉल का पैसा बुलाया, तो मैंने एंट्री पास किया, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 5 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 रुपए। अब जो शेयर कॉल का अगर पैसा नहीं आया तो उसको अपन ट्रांसफर करेंगे कॉल्स इन अरियर्स, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, 5 रुपए। अब आपने समझना, मैं कहता हूं यहां पे कि मैंने जब पैसा नहीं आया था तो मैंने उनको एक अकाउंट में ट्रांसफर करा, उस अकाउंट का नाम क्या है बेटा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कहां ट्रांसफर करा, जो पैसा मुझे नहीं आया उसे ट्रांसफर किया, कहां पे ट्रांसफर किया बेटा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट पे। अब अगर आप यहां पे देखिए बेटा, तो यहां पर आपने तो उसको ट्रांसफर कर दी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, तो बाकी अकाउंट आपके क्लोज हो गए। कौन से अकाउंट क्लोज हो गए, आपने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करे फिर उसको डेबिट करे, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करे फिर क्रेडिट करे, शेयर कॉल को डेबिट करे और फिर क्या करे बच्चे, आपने क्रेडिट करे। तो आपका कॉल्स इन अरियर्स और आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी, सॉरी नॉट कॉल्स इन अरियर्स, शेयर कॉल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर कॉल अकाउंट भी क्लोज हो गए। आपने उसको कहां ट्रांसफर करे, कॉल्स इन अरियर्स में। सो आप चाहो, अगर आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो दो चीज थी, कौन सी दो चीज थी, आपका शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन अरियर्स, अगर आपने शेयर अलॉटमेंट और अगर कॉल्स इन अरियर्स आपने ट्रांसफर करे हो, शेयर अलॉटमेंट और सॉरी शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल, ये दो अकाउंट के बारे में बात करो, शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल, अगर आपने इसको कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे हो तो यहां पर फिर मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर कॉल अकाउंट नहीं लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। क्या लिखता हूं बच्चों, यहां पे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट लिखता हूं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं, अगर आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट हो गया या शेयर कॉल हो गया, आपने अगर यहां पे उसको जब पैसा नहीं आया था और आपने कॉल्स इन अरियर्स में उसको ट्रांसफर करे थे, तो यहां पे आप शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल नहीं लिखता, आप यहां पे क्या लिखता बच्चे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट लिखते हैं। इस चीज को आपने ख्याल रखना है। लेकिन आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता, तो क्वेश्चन में क्लू देता है आपको कि शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल का पैसा नहीं आया था तो हमने उसको कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर दिए थे, तो फिर यहां पर आप इसको टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल ना लिखते हुए आप लिखोगे टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। इतनी चीज आपको समझ में आई बेटा, इस चीज को ख्याल रखना। लॉजिक भी बताया क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल अकाउंट को आपने क्लोज कर दिए थे, कहां पे ट्रांसफर करके, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करके, इसीलिए यहां पर कॉल्स इन अरियर्स आएगा, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, आपने उसको कॉल्स इन अरियर्स में करे। अब फोरफिट के वक्त मैं शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल को क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने उसको जो क्लोज करते वक्त कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे थे, तो यहां पे शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल की जगह हम लोग लिखते कॉल्स इन अरियर, वही अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव वाला जो अमाउंट रहता है, अगर आपने पहले कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर तो यहां पर भी आपको कॉल्स इन अरियर्स लिखना होता है।
ये एंट्री कब हुई आपकी, फोर फीचर की एक सिंगल एंट्री हमको पास कर रहा है। बच्चे बहुत घबराते, लेकिन उसमें इसमें कुछ भी घबराने लायक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये 15 नंबर के देखो अपने को ना एग्जामिनेशन में पास्ट में ये देखा गया, आपको फाउंडेशन लेवल पे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका पेपर में रहेगा उस पे 15 नंबर का क्वेश्चन, कभी होता है कि लेंदी क्वेश्चन 15 नंबर का पूछ लिया, कभी होता है कि 10 नंबर का पूछेगा, फिर 5 नंबर का और छोटा पूछेगा, लेकिन कंपनीज अकाउंट पे 15 नंबर्स का पक्का आता ही है। उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, इजी इजी पूछ लेगा, 5-5 मार्क के 3, ऐसा भी होता है। तो कुछ भी डिफिकल्ट उसमें नहीं है, बस अपने को समझना और इसको भी क्वेश्चन करेंगे आसानी से हो जाएगा। अपने आप पे बस भरोसा रखना और मुझ पे भरोसा रखना, ठीक है, आप बेफिक्र रहो। अब अपन आते हैं बेटा कि क्या अगर हमने ओरिजिनल शेयर अगर प्रीमियम पे इशू करे, फोरफिट जिसको करे हमने उसको प्रीमियम पे इशू करे थे। अब यहां पे आएगा नहीं तो मैं लिख देता हूं यहां पे नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे लिख दो नेक्स्ट स्लाइड, यहां पे आएगा नहीं, बहुत सारा उसमें मेरे को लिखना, ठीक है। तो अब पार पे करा तो ये सिचुएशन, प्रीमियम पे करा तो क्या, वो मैं यहां पे समझाता हूं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं पर विच वेयर issued at premium. अब देखो यहां पे पहले मैं लिख लू सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट not received, securities premium amount received। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट रिसीव। ध्यान से बाप मेरी बात बेटा सुनेंगे। ओके, अब देखो क्या हुआ यहां पे कि आपने जो शेयर फोरफिट कर रहे हो, आपने उसको पहले किस पे इश्यू करे थे बेटा, अगर आपने उसको प्रीमियम पे इश्यू, पार वाला मैंने आपको सिखाया, अब प्रीमियम पे आपने पहले इश्यू करे थे, तो ये हो सकता है ना, आपने उसको किस पे इश्यू करे थे बच्चों, पहले प्रीमियम पे इश्यू करे, तो ये हो सकता है ना कि आपको प्रीमियम का अमाउंट कभी भी बुला सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी बुला सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी बुला सकते हैं, कॉल पे भी बुला सकते हैं, लेकिन जनरली वो अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम का पैसा बुलाते हैं, जनरली आई एम सेइंग। अब ये हो सकता है कि एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और जब प्रीमियम का पैसा हमने एग्जांपल सपोज अलॉटमेंट के वक्त बुलाया तो प्रीमियम का पैसा उसने जब दे दिया तो कॉल का पैसा नहीं दिया तो फोरफिट करे, मतलब प्रीमियम का पैसा हमको पहले मिल चुका। ये भी हो सकता है कि हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के वक्त ही सपोज मैं कहता हूं प्रीमियम का पैसा बुलाया, तो एप्लीकेशन का पैसा दिया था, अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं, मतलब प्रीमियम का पैसा भी हमको आया नहीं है बेटे। तो ये दो सिचुएशन होती कि हम लोगों को वहां पे प्रीमियम का पैसा एक तो या तो नॉट रिसीव्ड है, प्रीमियम का पैसा नहीं आया, या तो क्या है बेटा रिसीव्ड है, दो सिचुएशन होती है। तो दोनों इसमें एंट्री को अच्छे से समझना। अगर मैं पहले वाला कहता हूं कि हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, सपोज हम अलॉटमेंट के वक्त वो पैसा बुला रहे थे, हमने उनसे बुलाए भी और उन्होंने अलॉटमेंट के वक्त वो पैसा हमको नहीं दिया, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम का अमाउंट बेटा, तो अलॉटमेंट का पैसा बुलाए जो कि प्रीमियम का अमाउंट भी अलॉटमेंट के वक्त है, तो पैसा उनसे बुलाए और वो पैसा उन्होंने नहीं दिए, तो हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट भी पैसा मिला नहीं है। अब अपने को एंट्री पास करना है फोर फीचर की। यहां पे अब भी आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि आपको किससे आपको क्या एंट्री पास करना पड़ेगा कि फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। तो यहां पे लिखते शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो आप यहां पे लिखते हैं इसको फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। ध्यान से बेटा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, थोड़ा पेशेंस रखना। अब आपने इसको तो डेबिट करे, क्यों डेबिट करे, क्योंकि आपने पहले इसको क्रेडिट करते जब शेयर इश्यू करे थे, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम को भी तो क्रेडिट करते क्योंकि प्रीमियम अकाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम में लेके गए थे। यस, सही बात है। तो यहां पे इसको कैंसिल करोगे तो आप उसे भी डेबिट करोगे, तो यहां पे एंट्री में यहां लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो ये आपका क्या चीज है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ओके, ये एक नई चीज है कि आपने उसको डेबिट करे, क्योंकि आपने पहले उसको क्रेडिट करे ना, जैसे शेयर कैपिटल को क्रेडिट करे थे तो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट करे, तो उसको अपने को यहाँ पे डेबिट करना, कैंसिल करना, ठीक है। अब देखो वैसे ना जनरली प्रीमियम का पैसा अब अलॉटमेंट के वक्त बुलाते, प्रीमियम का पैसा
अलॉटमेंट के वक्त बुलाया था और वो पैसा नहीं मिला तो ड्यू बट नॉट रिसीव हुआ, शेयर अलॉटमेंट तो यहां पर आएगा। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, किससे, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ओके, जो पैसा आ गया, वैसे यहां पे फर्स्ट कॉल नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि जनरली अलॉटमेंट के वक्त आप प्रीमियम का पैसा बुलाते बेटे, और वो प्रीमियम आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए तो उसके बाद फोरफिट कर ली, तो फर्स्ट कॉल आया ही नहीं। मगर ऐसा भी हो सकता है रेयरली कभी कि आपने फर्स्ट कॉल के वक्त प्रीमियम का पैसा, इट मे हैपन, फर्स्ट कॉल के वक्त आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा बुलाया, वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो उसके बाद आपने फोरफिट कर, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अलॉटमेंट के वक्त बुलाया, नहीं दिया प्रीमियम का पैसा, और फिर आपने उसके बावजूद भी उसको फोरफिट नहीं करे, कॉल का भी पैसा बुलाया वो भी नहीं दिया, उसके बाद फोरफिट करे। अगर आपने कॉल का पैसा बुलाया बेटा तो फिर यहां पे वो भी ड्यू बट नॉट रिसीव हो गया, तो शेयर कॉल अकाउंट भी लिखते, आपने पैसा बुलाया अमाउंट मगर आया नहीं, तो इसे भी हम लिख कहते हैं अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। और जो भी पैसा आया है तो उसे हम कहते हैं फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा पेशेंस रखना, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो सारी चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और ये क्या है आपका अमाउंट रिसीव्ड जो हुआ वो आप फोरफिटेड, जो भी पैसा आपको मिला है, अब भी बता उसको कहां पे लेके जाते हैं बेटा अपन, उसको हम लेके जाते हैं फोरफिटेड शेयर अकाउंट में। अब सपोज एग्जांपल के तौर पे 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए प्रीमियम था, तो मैंने कहा कि 10 रुपए का सपोज शेयर था, 10 रुपए का ये शेयर था, तो शेयर कैपिटल में 10 गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 गया। फॉर एग्जांपल शेयर अलॉटमेंट पे जो आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम जो था वो सपोज 8 रुपए था, तो ये 8 रुपए नहीं आया। हमने मान लो कि हमने उसके बाद उसको फोरफिट नहीं करे, कॉल का भी पैसा बुलाया, सपोज कॉल पे आपने उसको 5 रुपए बुलाया तो वो भी आ गया। और अगर और मतलब 8 और 5 कितने हो गया 13, 2 रुपए अपने को जो पहले मिल चुका था तो वो कहां पे चलेगा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो ये मैंने ऐसा माना बेटे कि कॉल का भी पैसा बुलाया था, अगर ये कॉल का पैसा नहीं बुला उसके पहले फोरफिट कर लिए तो यहाँ पे शेयर कॉल अकाउंट नहीं आता था बच्चों, ये शेयर कॉल अकाउंट नहीं आता था क्योंकि ड्यू ही नहीं हुआ वो। और यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप फिर आपकी 10 नहीं, ये फिर आपका 5 ही रहता था, ये 5 ही रहता था क्योंकि आपने फाइनल कॉल तो बुलाया ही नहीं ना, इसीलिए। ओके, एनीवेज अब इसको इतना आपको समझ में आया बेटा, इतना आपको समझ में आई ये चीज। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है वो क्या, कौन सी चीज हो रही है यहाँ पे देखा, इसको मैं और अच्छे समझना, मैं आपको यहाँ पे मैं कहता हूं सपोज एप्लीकेशन का पैसा, एक सेकेंड ना कंफ्यूज ना हो तुम। अब मैं कहता हूं कि सपोज एप्लीकेशन का पैसा था 2 रुपए, अलॉटमेंट के वक्त 3 रुपए यस फेस वैल्यू थी सपोज, और 5 रुपए प्रीमियम था, तो ये हो गया 8 रुपए, और कॉल के वक्त सपोज मैं कहता हूं 5 रुपए। अब इसको समझना, जब अपन यहां पे एंट्री पास की, अभी क्या हुआ यहां पे बच्चों, अब अगर सपोज मैं कहता हूं ठीक है, मैं कहता हूं कि ये अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ, ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ, और याद रखना बेटा ये फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रीमियम को कर रहा है, और ये फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये सपोज आपको ड्यू, ये दोनों में ऐसे लिख रहा हूं, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और ये भी हमने सपोज के बाद सपोज फोरफिट नहीं करे तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये भी है सपोज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आपने उसको बुलाए लेकिन पैसा नहीं आया बेटे, तो ये मैंने एंट्री यहां पे पास किया उसकी। देखो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो यहां पे शेयर कैपिटल का आप डेबिट किससे कर रहे, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो मैंने बोला ये फेस वैल्यू 1 2 और 3 ये बुलाया था, तो 2 3 5 और 5 10, तो ऊपर 10 लिखा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट है आपका यहाँ पे बच्चों सपोज ये 5 रुपए, तो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को 5 से डेबिट करे,
ड्यू बट नॉट रिसीव, तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव कितना, देखो ड्यू बट नॉट, शेयर अलॉटमेंट में टोटल 8 था बेटे, तो शेयर अलॉटमेंट आपने कितना लेके 8 रुपए। शेयर कॉल अकाउंट अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव कितना है 5, और पैसा जो रिसीव्ड हुआ ये रिसीव्ड हो गया 2 रुपए थे, देखो 2 रुपए। तो हर फोरफिटेड शेयर्स की एंट्री जब हम पास करेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर्स की, पहले ये लिखना आपने, मैं लिखा के दूंगा डोंट वरी, कि कितना पैसा आया कितना नहीं आया, कितना बुलाए थे और उस पे नहीं आया, कितना बुलाए नहीं। अब सिचुएशन अगर मैं थोड़ी बदलू यहीं पे फोरफिट कर लेता, तो ये तो ड्यू नॉट ड्यू लिखता था, मैं इसको नॉट ड्यू लिखता था, तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होती, शेयर क्या फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो 2 + 3 या 5 लिखता था, फिर कितना लिखता था 5। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिखता 5, फिर शेयर अलॉटमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ये 3 और 5 8 लिखता था। मगर शेयर कॉल जो नॉट ड्यू ना, वो तो आपने बुलाया नहीं, तो शेयर कॉल आता ही नहीं था यहाँ पे। और फोरफिटेड शेयर जो अमाउंट रिसीव, ये अमाउंट रिसीव यहाँ पे 2 लिख दिया। इस तरीके से हम उसकी एंट्री पास करते थे बेटा, ठीक है, इसको ख्याल रखना अपने। अब अपन आते ये कब एंट्री पास करेंगे, जब आपने को सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ। मगर ऐसा भी तो हो सकता है, सिचुएशन में थोड़ी सी बदलता हूं, ठीक है, रुको एक सेकंड। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने एप्लीकेशन ये फेस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रुपए, ये मुझे रिसीव्ड हो गई, ये क्या हुआ बेटा, रिसीव्ड हुआ। अलॉटमेंट फेस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 3 रुपए, और प्रीमियम का अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे 5 रुपए सपोज, तो टोटल कितना हो गया 8 रुपए। मैं कहता हूं सपोज ये भी रिसीव्ड हो गया मुझे, और फिर मैंने कॉल का पैसा बुलाया, फेस वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 रुपए, तो ये आ रहा है आपका ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ओके। ड्यू बट नॉट रिसीव। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए, अब यहां पे कैसे एंट्री पास कर रहे हैं, यहां पे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट नॉट रिसीव था, क्योंकि ड्यू बट नॉट रिसीव ना, यहां पे मैंने रिसीव लिखा, यहां पे नॉट रिसीव था, यहां पे रिसीव हुआ, फर्क है बेटा। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो 2 फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप 3, और 5 रुपए आपने कॉल किए कि नहीं करे ना, ड्यू बट नॉट, सॉरी यस कॉल, उसको भी कॉल किया, आई एम सॉरी, ये भी कॉल किया आपने, ड्यू बट नॉट रिसीव, रिसीव नहीं हुआ, तो कॉल्ड अप तो आपका 2 और 3 और 5 कितना, 2 और 3 5, और 5 कितना हो गया 10। तो आपने यहां पे लिखे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही रूल है, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। अब यहां पे बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आपको क्या है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अपने को यहां पे क्या है, यहां पे रिसीव्ड है, यहां पे क्या बोल रहा है बेटा, रिसीव्ड है। तो जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यहां पे रिसीव्ड नहीं था, यहां पे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड लिखा था, यहां पर क्या है बच्चों रिसीव्ड है। तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अगर रिसीव्ड रहा, तो आपको यहां पे डेबिट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, 2 मिनट रुकना, मैं अभी बताऊंगा आपको डेबिट नहीं करना है। फिर मैंने कहा यहां पे 2 यहां पे ड्यू बट नॉट, यहां पर आप देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आप ड्यू बट नॉट रिसीव वाला केस ही नहीं, यहां पे अपने को रिसीव्ड हुआ है बेटा, तो ड्यू बट नॉट रिसीव सिर्फ कॉल है आपका, तो आपने यहां पे लिखे शेयर कॉल अकाउंट, और यहां पे लिख दो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और जो अमाउंट मिल गया उसको हम लेके जाते हैं फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब आप बोलेंगे देखो अमाउंट रिसीव्ड यहां पे लिखे बेटा। अब ध्यान से बच्चों जल्दबाजी नहीं करना, शेयर कैपिटल का आपका कितना अमाउंट है बच्चों, यहां पे शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो ये 2 रुपए बुलाए, 2 और 3 कितना हुआ 5 रुपए, और ये 5, तो ये हो गया आपका 10 रुपए, तो मैंने यहां पे 10 से डेबिट करा। शेयर कॉल में आपको क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव 5 रुपए, तो 5 रुपए अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। अब आप बोलेंगे अब फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्या बोल रहे हैं, अमाउंट रिसीव, जो अमाउंट रिसीव आपको 2 रुपए हुआ, यस, और आप बोलेंगे 2 और 8 कितना होता है, 2 और 8 10 होता है, तो सर टोटल अमाउंट 10 रुपए मिला ना, आपको एप्लीकेशन भी मिला अलॉटमेंट पे। लेकिन एक चीज ख्याल रखना बेटे, जब भी आप जब भी आप शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का डेबिट नहीं करते, क्यों नहीं करते मैं लॉजिक बोलूंगा अभी, कि जब भी आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है पास्ट में,
जिसका फोरफिट कर रहे हो। तो जब आप फोरफिट की एंट्री पास करते हो तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करते अगर वो अमाउंट रिसीव्ड हुआ। तो क्यों नहीं करते, लॉजिक मैं बोलता हूं आपको, 2 मिनट रुकना। लेकिन मैंने कहा ठीक है सर नहीं कर रहे, पर वो क्यों नहीं कर रहे बात करें। लेकिन जब मैं यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स की एंट्री पर, फोरफिटेड शेयर अकाउंट को जब मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो मैं तो यहाँ पे 2 रुपए, 2 और 3 कितना होता है 5 रुपए, 2 और 3 कितना होता है 5। लेकिन सर ये 5 रुपए भी तो मिले ना आपको प्रीमियम के, तो उसको भी ऐड करो। तो आप बोलेंगे 5, 5 और 5 10, तो टोटल आपको 10 मिला है, 2 और 8, तो 10 लिखो तो आंसर इज नो। ये फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमेशा वही पैसा आएगा, या 5 लिख रहा हूं, हमेशा कौन सा पैसा, अमाउंट रिसीव्ड, याद रखना बच्चों, अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये कौन सा, ये 5 रुपए जो आपका आया, ये 5 रुपए कैसे आया है, आपको 2 रुपए जो एप्लीकेशन पे आया और 3 रुपए जो अलॉटमेंट पे आया। सर अलॉटमेंट में 3 नहीं, हमको तो 8 आया, नहीं, मगर 8 में से 5 सिक्योरिटी प्रीमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अमाउंट रिसीव कौन सा, जो भी अमाउंट रिसीव है, लेकिन दैट शुड बी अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम। वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना रहेगा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट के अलावा। तो आपको 2 रुपए में 2 और 3 कितना 5, ये 5 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो यहाँ पे लिखना नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है बच्चों, कि यहां पे जब आप ये एंट्री पास करते तो जब प्रीमियम पे अगर वो आया है, प्रीमियम पे अगर वो आया तो आपको ये देखना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हमको रिसीव्ड हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो रिसीव्ड नहीं हुआ तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर वो रिसीव्ड हुआ है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे। और यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में आप अमाउंट जो रिसीव्ड हुई वो लिखते हैं, लेकिन दैट शुड बी अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आपके सामने शायद ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम, जस्ट 1 मिनट पहले मैं इसको, जब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड होता है तो आप उसको डेबिट क्यों नहीं करते। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप डेबिट, ये जो मैं अभी कह रहा हूं ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा कि सिक्योरिटीज, बस इतना आपको हर जगह मिलेगा। अगर आपने सीबीएसई 11 12 कॉमर्स से पढ़े हो तो आपने वहां पे ये चीज पढ़े होंगे बेटा, कि अमाउंट जब जो मैं अभी ये समझाया आपको वहां पर है, तो आपने अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ बेटा, आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अगर अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो उसको डेबिट नहीं करना फोरफीचर के हो। लेकिन क्यों नहीं करना, आप पहले बोलते नॉट रिसीव हुआ तो डेबिट कर दो उसको, क्योंकि ड्यू की एंट्री पास हुई थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कैंसिल कर दो। लेकिन यहां पर भी ड्यू की एंट्री पास हुआ फिर रिसीव भी हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं करो बोलते, आप शेयर कैपिटल कैंसिल कर, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट अगर रिसीव्ड हुआ तो डेबिट नहीं करो, आप कहते हो उसको कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है इसको समझना बेटा। क्या होता है, एक होता है सेक्शन 52 जो मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में कहीं तो भी बोला हूं मैंने, सेक्शन 52। अगर वो सेक्शन 52 वो कोई पेज नंबर था अपना, वहां पे अपन नोट्स में देखिए, जस्ट 1 मिनट, सेक्शन 52 आपको पढ़ाया था बेटा मैंने, और इस सेक्शन 52 में मैंने आपको सिखाया था कि 5 जगह पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूटिलाइज हो सकता। उसमें से एक था बोनस शेयर, एक था आप लोगों का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक था शेयर इश्यू करते वक्त के एक्सपेंस, एक था आप लोगों का प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और एक था आपका प्रीमियम बायबैक ऑफ शेयर। ये 5 जगह पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम लोग यूटिलाइज कर सकते, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम लोग यूटिलाइज कर सकते। लेकिन फोरफीचर इन 5 में से कहीं पर भी फोरफीचर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा हुआ, इसीलिए तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा। अब आप बोलेंगे सर लेकिन फोरफीचर की तो एंट्री ये दोनों है, ये भी फोरफीचर की एंट्री है और ये भी फोरफीचर की एंट्री। आपने यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करे और यहां पे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करे। तो बेटा अगर आपने यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करे, क्योंकि आपको अमाउंट रिसीव्ड ही नहीं हुआ था, ड्यू की एंट्री पास हुई थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री पास हुई थी, और आपने यहां पे रिसीव नहीं किया तो आप उसको कैंसिल करते हो, तो उसका सेक्शन 52 का कंपनीज एक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा है यहां पे। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा ही नहीं आया, तो मैं उसको कैंसिल कर दूं। लेकिन यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का कैंसिल हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आया है और मैं यहां पे डेबिट कर रहा हूं, तो आई एम यूटिलाइजिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो कि अमाउंट जिसका रिसीव हुआ, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर रहे हो, और आप कहीं पर वो 5 जगह पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज हो सकता है, और उसमें से आपका फोरफीचर एक रीजन नहीं है, तो आप उसका अगर अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो यू कैन नॉट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बिकॉज वो 5 कारणों में से फोरफीचर ऑफ शेयर्स कारण आपका नहीं है बेटा। इसीलिए यहां पे जब अमाउंट रिसीव्ड होता है तो आप यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं कर सकते। अब नॉट रिसीव्ड हुआ तो आप
फोरफिट कर दो, कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का वायलेशन ऑफ सेक्शन 52 नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में अमाउंट ही रिसीव नहीं हुआ, तो उसको जस्ट आप यू आर कैंसलिंग इट। यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड हुआ और आप उसको डेबिट करो, मतलब यू आर यूटिलाइजिंग इट, और दैट इज फॉर फोरफीचर, दैट इज नॉट अलाउ। 5 जगह पे अलाउ उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 जगह पे अलाउ उसमें फोरफीचर नहीं है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे का, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करते। ठीक है, अब फोरफीचर से जितनी चीजें थी बेटा मैंने आपसे डिस्कस करा। अब हम लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे घबराना नहीं। आपने भी एंट्रीज देखी, तभी आप में से कुछ बच्चे घबरा गए होंगे, क्या है ये फोरफीचर, खतरनाक। कुछ खतरनाक नहीं है, सिंपल, इजी, बहुत इजी। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको कौन सी सिचुएशन है वो देखना, अपन ऐसे एनालाइज करेंगे बेटे, ऐसे एनालाइज करेंगे और एंट्रीज पास करेंगे। 2 3 4 क्वेश्चन अभी आप कर लोगे ना फोरफीचर, अरे ये तो बच्चों का खेल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। यहां से फोरफीचर और शेयर्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। A Limited forfeited 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप। मतलब 30,000 शेयर हम लोग क्या कर रहे, फोरफिट कर रहे। 30,000 शेयर हम लोग क्या कर रहे, फोरफिट कर रहे, और फोरफिट करे 30,000 इक्विटी शेयर, और 10 रुपए का एक पूरा का पूरा फुल्ली कॉल्ड है, मतलब पूरे 10 रुपए अपने बुलाए बेटे। अब यहां पर हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। मतलब 10 रुपए से 4 रुपए फाइनल कॉल का था, जो कि मिस्टर एक्स ने 30,000 शेयर, ये तो कंपनी का नाम है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसके शेयर अपन 30,000 शेयर फोरफिट करे। हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी, उसने 2 रुपए दिया, और अलॉटमेंट उसने 4 रुपए दिया। तो दीज शेयर वेर ओरिजिनली इशूड एट पार। बच्चों तो कौन सी वाली सिचुएशन है, जो मैंने आपको ये वाली सिचुएशन एट पार। तो पहले देखना एट पार है कि एट प्रीमियम है। ठीक है, एट पार है कि एट प्रीमियम है, वो आपने पहले अच्छे से देखा, उसके हिसाब से। अब देखो यहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 395। यहां पे फेस वैल्यू जो शेयर्स की थी, कितनी थी फेस वैल्यू, पहले इसको फेस वैल्यू 10 रुपए। ये फुल्ली कॉल्ड अप क्वेश्चन में कहना है, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा का पूरा पैसा बुलाए थे। अब ये 10 रुपए में से बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, तो एप्लीकेशन के वक्त आप लोगों ने बुलाए थे, कितने रुपए बुलाए थे, क्वेश्चन में एप्लीकेशन के वक्त आपने बुलाए थे। तो हाउ मच यू हैव कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 2 रुपीज, एंड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपने कितने रुपए बुलाए थे, 3 रुपए। तो आपने 4 रुपए, जस्ट 1 मिनट। एप्लीकेशन के वक्त बेटा कितना बुलाए थे, यहाँ पे एप्लीकेशन के वक्त यहाँ पे था 2 रुपए। तो 2 रुपए आपने एप्लीकेशन के वक्त बुलाए थे, जो कि पे करा गया था, पेड है। अलॉटमेंट के वक्त अपन ने क्वेश्चन में लिखा है कि 4 रुपए बुलाए थे, वो भी पेड है, वो कह रहा है। और आपने यहां पे 4 रुपए जो फाइनल कॉल के वक्त बुलाए थे, दैट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो पहले के 2 उसने पे करा है अपने को, कौन सा पे नहीं करा उसने, जो अमाउंट मतलब पेड, मतलब उसने पे किया, हमने रिसीव करे। तो डोंट गेट कंफ्यूज, सर ने पेड लिखा, हमने नहीं पे करे, उसने पे करा, हमने रिसीव। हमने बुलाए थे 2 रुपए पे किया उसने, फिर 4 रुपए पे किया, फिर ये नहीं, और फाइनल कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव। अब इसकी एंट्री पास कर लिखेंगे आप, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, in the books of A Limited, तो 4 फीचर की एंट्री अपने को पास करना है बच्चों। ठीक है, ध्यान से। अब देखो क्या, पहले अपन एंट्री में क्या करते, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। तो शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। तो 30,000 शेयर थे,
और बुलाए तुमने पूरे 10 रुपए, तो कॉल्ड अप 10, तो ये हो गया आपका 3 लाख रुपए। 2 ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव आप फोरफिटेड शेयर्स भी लिख सकते हो जो अमाउंट रिसीव है। तो ये 2 और 2 कितना, 2 और 4 6, ये अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ है, तो आप यहां पे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव, तो 30,000 शेयर अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है वो 2 और 4 6 रुपए, तो ये होगा आपका 1,80,000 रुपए। ये अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो उसको अपन नाम से लेते शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट नहीं फाइनल था, सॉरी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए थे, 1,20,000। ओके, अब ठीक है, ध्यान से अब आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों। तो ये जो आपका 30,000 रुपीज, आपका ये जो था आपका पहले 10 रुपीज, ये 10 रुपीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। ओके, ये 6 रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट रिसीव्ड। ये 4 रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मैं यहां नीचे लिखता है, नरेशन लिखना रहेगा मुझे, जस्ट 1 मिनट। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो आपने जो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप तो डेबिट करे, जो अमाउंट रिसीव्ड है उसको फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में लिखे गए, और जो ड्यू बट नॉट रिसीव उस अकाउंट को आपने वहां पे क्रेडिट कर दी, सिंपल। सो आप लिखेंगे बीइंग forfeiture of 30,000 इक्विटी शेयर्स, ये एंट्री आप इसकी पास करेंगे। ओके, सिंपल है, कुछ था क्वेश्चन में, फिर सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फिर अभी आएंगे फुल फ्लेज वाले। इतना आपको समझ में आया बच्चों? एनी डाउट? सिंपल है, ये तो हमारा क्वेश्चन है, सिर्फ फोरफीचर की एंट्री पास की अपन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे कि एक्स लिमिटेड 20,000 शेयर्स फोरफिट किया उसने, और 10 रुपए का एक था, मगर हमने कितने रुपए कॉल्ड अप थे, 8 रुपए ही बुलाए थे बच्चे, याद रखना। 10 रुपए का शेयर्स था, लेकिन कॉल्ड अप कितना था, 8 रुपए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹8 ईच, मतलब उन्हें फर्स्ट कॉल नहीं दिया। एप्लीकेशन मनी ₹8 टू शेयर एंड per share and allotment money ₹4 per share have already been received by the company. Give journal entries for the forfeiture. Assume that all share dues transferred to calls in arrears. अब उसने स्पेसिफिकली बोला है जो ड्यू बट नॉट रिसीव वाले अकाउंट है उसको आपने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे थे, ठीक है। अब पहले समझ लो क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 395। सो क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 395, अच्छे समझना। शेयर की फेस वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू 10 रुपए थी। आई नो कि 10 रुपए पूरे बुलाए नहीं, क्योंकि उसके पहले ही हमने फोरफिट कर ली, समझते इसको अपन। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर आया अलॉटमेंट की बात, फिर आपका फर्स्ट कॉल, और उसके बाद फिर आपका फाइनल कॉल। अब अच्छे समझना बच्चों, तो फर्स्ट कॉल पे बुलाया गया था 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे नहीं, सॉरी, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फिर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। अच्छा वेट, एप्लीकेशन पे हमको 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2, मतलब फाइनल कॉल पे कितना होगा, 2 और 4 6 और 2 8, फाइनल कॉल पे भी 2 रुपए बैलेंस है। अब समझना, ये अमाउंट हमको रिसीव्ड हुआ है, ये रिसीव्ड हुआ। प्लीज आपने इससे मतलब यहाँ पे मैंने ना पेड लिखा था, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, उसने पे किया, यहाँ पे भी रिसीव्ड, मतलब हमने रिसीव्ड करा, ऐसे लिख देता, नहीं तो बेवजह कंफ्यूज होंगे।
रिसीव्ड रिसीव्ड लिख दो। ओके, ये अमाउंट अपने एप्लीकेशन का पैसा हमको रिसीव्ड हुआ, अलॉटमेंट का पैसा भी हमको रिसीव्ड हुआ। अभी हमने फर्स्ट कॉल बुलाया मगर उसने हमको पैसा नहीं दिया, सो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू हुआ लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ। और उसके बाद आपने फोरफीट कर ली, यहीं पे फोरफीट हो गया, उसके बाद यहां पे बेटा फोरफीचर ऑफ शेयर्स यहां पे हो गए, तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स यहां पे हो गया। तो ये तो ड्यू ही नहीं हुआ ना, ये तो ड्यू ही नहीं हुआ, आपने उसके पहले फोरफीट कर ली। अब अपने को एंट्री पास कर रहा है इसकी, ठीक है। अब लिखेंगे आप इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, ध्यान से बच्चों। तो सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, सोच समझ के जवाब देना, कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना बेटा। फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप की अगर अपन बात करें तो ये 2 रुपए बुलाए, ये 4 रुपए बुलाए और ये 2 रुपए बुलाए, तो 2 और 4 6 और 2 8 हो गए। क्या इसको अपन ने बुलाए क्या? नहीं सर, इसको तो अपन ने बुलाए ही नहीं ना, उसके पहले ही फोरफीट हो गया। तो क्या ये 2 रुपए बुलाए क्या? नहीं, ये बुलाए ही नहीं। तो बुलाया अपन ने ये 8 रुपए, ये 8 रुपए, 2 4 2, ये बुलाया, ये तो बुलाया नहीं, उसके पहले फोरफीट हो गया, फाइनल कॉल के पहले फोरफीट हो गया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर से पढ़ो, एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 कॉल्ड अप, उसने बोला भी 8 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ₹2, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो उसके बाद फोरफिट कर लिएगा। एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 4 रुपए मिले, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप तो मैंने यहां पे लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर, और जो बुलाए है उसकी फेस वैल्यू कितनी? 8 रुपए, और आखिरी के 2 रुपए बुलाए ही नहीं थे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000 टू जो अमाउंट रिसीव्ड हुई बेटा, अमाउंट यहां से एक करते जाओ, अमाउंट रिसीव 2 और 4, ये अमाउंट अपने को रिसीव्ड हुई बेटा, ये अमाउंट अपने को रिसीव्ड देखो, रिसीव्ड। तो यहां पे लिखेंगे टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट 20,000 शेयर्स, 2 और 4 कितना होता है? 6 रुपए, तो ये हो गया आपका 2 और 4 6, 1,20,000। हाउ मच इट इज? 1,20,000, ओके, 1,20,000। अब जो आपको ये अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो यहां पर वैसे तो आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखते थे, लेकिन अभी मैं शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखूंगा, कॉल्स इन अरियर्स लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेरे को स्पेसिफिकली बोला है assume that all money due is transferred to which account? calls in arrears account, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल ना लिखते, आपको सिखाया था ना बच्चों, यहाँ पे ये फर्स्ट इस शेयर अलॉटमेंट कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव को ना लिखते हुए जो अकाउंट है, जो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव वाले अकाउंट को आप कॉल्स इन अरियर्स से लिख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर किए तो। और क्वेश्चन में उसने बोला है कि कॉल्स इन अरियर्स में किए, इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ड्यू बट नॉट रिसीव कितना? 2, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो, तो ये आ गया आपका 40,000। ओके, सो बीइंग फोरफीचर ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट, ओके, तो आपने उसके शेयर्स को क्या कर लिए बच्चों? फोरफिट कर। ओके, डन। इतनी चीज आपको समझ में आई बेटा, तो यहां पे चीज ख्याल रखना आपने, एक ये है आपका 8 रुपए, ये 6 रुपए और ये 2, तो ये 8 रुपए क्या है? फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। ये 6 रुपए क्या है? अमाउंट रिसीव्ड। ये 2 रुपए क्या है आपका? अमाउंट ड्यू
बट नॉट रिसीव्ड, और फाइनल कॉल से अपने को मतलब ही नहीं, वो ड्यू ही नहीं हुआ तो नहीं लिखना है, ड्यू ही नहीं हुआ। ओके, अब अपन आते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी पहले फोर फीचर के सिंपल सिंपल क्वेश्चन से इंडियो, फिर कंबाइन वाले भी आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक्स लिमिटेड forfeited 5,000. X Limited forfeited how much? 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब 5,000 शेयर फॉरफिट करे, 100 रुपए का फुल्ली कॉल्ड अप पूरा बुलाए थे, विच वेर इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ये प्रीमियम वाला केस, आपने 20% प्रीमियम पे इश्यू करे थे। एक मिनट पहले मैं लिख लू यहां पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 395। ओके, तो इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, प्रीमियम था 20%, बोले तो प्रीमियम आ गया 20%, कितना 20 रुपए। सो टोटल ये हो गया, नॉट 20 रुपए सॉरी, 100 रुपए था, यस 100 रुपीज का शेयर, आई एम सॉरी 100 रुपीज का, तो यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 120 में आपने इश्यू करे। अब कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त उसने बुलाया है, सो एप्लीकेशन के वक्त जो पैसा बुलाया था वो कितना था, तो वो कहता है कि द अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स वेयर ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50। ठीक है, वेट, एप्लीकेशन के वक्त 20 रुपीज, अलॉटमेंट के वक्त रुपीज 50 उसने क्या कहा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम है 20 रुपए, तो प्रीमियम वाला पार्ट है 20 रुपए, जो फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो है 30 रुपए, 50 टोटल बोला, और ₹50 टोटल इंक्लूडिंग क्या बोला बच्चों से, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला। तो 30 + 20, तो 50 में 20 रुपए प्रीमियम, तो फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 30 रुपए। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उसने बोला 50 रुपए। इस तरीके से टोटल अमाउंट 120 हो रही है। अब आगे कहता है ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर। तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट था, एप्लीकेशन का जो अमाउंट था वो उसने रिसीव्ड करा, और ये है आपका ड्यू बट नॉट रिसीव। लेकिन ऐसा नहीं बोला कि अलॉटमेंट के बाद उसने फॉरफिट कर लिया था, तो यहां पर भी आपका ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये पैसा नहीं आया। उसने कहा कि सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा, मतलब बाकी नहीं आया, तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ओके, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब ये कौन सा केस हुआ बेटा जो अपन यहां पे तीनों करे, ये वाला हुआ प्रीमियम पे किया, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव, ये वाला केस है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये तो वैसी सिचुएशन, अमाउंट वहां लगे, सिचुएशन भी वैसी यहां पे बराबर है। ओके ठीक है, अब इसकी अपने को एंट्री पास करना है, सो मैं इस पे नोट भी दिखा दूंगा आपको। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, थोड़ा सा बड़ा ही ड्रॉ करना, ठीक है, प्रीमियम ये सब भी है इसमें। डन, ठीक है। अब देखो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, देखो कॉल्ड अप आपने पैसे तो पूरा बुलाए थे, लेकिन बच्चों यहां पे फेस 120 रुपए फेस वैल्यू बुलाए होंगे 120, लेकिन फेस वैल्यू कितनी 100। ख्याल रखना फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। तो आप यहां पे लिखोगे शेयर्स जो क्वेश्चन में दिए 5000 शेयर्स है, 5000 शेयर्स, 5000 शेयर्स multiply by rupees 100 face value of called up, it will come 5 lakh. सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव, तो अमाउंट रिसीव नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो अपने पे डेबिट करना है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5000 शेयर और प्रीमियम का जो अमाउंट है 20 रुपए, तो ये हो जाता है बच्चों 1 लाख। टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है बेटे, आपको पता है, तो अमाउंट रिसीव है एक एक करके यहां से देख रहे, अमाउंट रिसीव्ड ये पहला ही हुआ है बस, तो कितना 20, तो 5000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20 जो एप्लीकेशन का आपका है 1 लाख रुपए। टू अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो ये दोनों को कॉल्स इन अरियर्स में वो लेकर नहीं गया था, 50 रुपए से ड्यू हुआ था और ये 100 रुपए कॉल्स इन अरियर्स में नहीं लेके गया, तो आप नाम से लिखोगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000 शेयर्स, इस पे जो ड्यू हुआ था आपके 50 रुपए। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5000 शेयर्स, फाइनल कॉल पे भी 50 रुपए था, तो ये आ रहा है 2,50,000, 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 और ये भी आपका 2,50,000। बीइंग the forfeiture of 5000 equity shares of rupees 100 each fully called up issued at 20% प्रीमियम। ओके, तब इसको समझेंगे बच्चे क्या क्या ये चीज थी। एक ये 100 रुपीज था, ये फिर यहां पे 50 50 50, देखो ये क्या है 100 रुपीज फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, ठीक है। इसके लिए आप ये जो 20 रुपीज है ना, ये 20 के लिए मैं एक नोट लिखा देगा, रेफर नोट। फिर ये जो 20 है अमाउंट रिसीव्ड, और ये जो 50 और ये जो 50 था दिस इज अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। अब आप यहां पे लिखेंगे नोट सिक्योरिटीज प्रीमियम at the rate of rupees 20 on 5000 shares has not been received, has not been received by the company, therefore at the time
of forfeiture securities premium account debited to cancel it because ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको मैं, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट was credited at the time of allotment. ओके अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बेटा अपने को रिसीव होता प्रीमियम का, तो आपने इवन तो पहले क्रेडिट कर उसको अपन यहां पे डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है, जब नॉट रिसीव हुआ तो डेबिट कर. ओके अब हम आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. ओके क्वेश्चन नंबर 13. ओके Mr. Shami has applied for 1000 shares of company XYZ Limited paying application money at the rate of ₹2 per share but has been allotted only 600 share. बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब देखो यहाँ पे मिस्टर शामी जो थे उन लोगों ने उस 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे बेटा, एप्लीकेशन पे ₹2 पे करे, लेकिन उनके अलॉट कितने करे 600 शेयर. तो आपको याद है ना प्रोरेटा बेसिस वाले जो रहते कि 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपने कितने शेयर्स उसको दिए वहां पे, फिर 600 शेयर्स, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, आपने दिए कितने शेयर्स उसको 600 शेयर. मतलब एप्लीकेशन मनी उसे 1000 शेयर्स पे ही दिया बेटे, ठीक है, एप्लीकेशन मनी 1000 शेयर, क्योंकि अप्लाई 1000 शेयर किया था. अब जो उसने 400 शेयर पे ज्यादा दे दिया वो बात अलग है कि अलॉटमेंट के वक्त अपन उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे. द शेयर्स हैव ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एंड ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर. ₹10 की फेस वैल्यू थी, ₹2 प्रीमियम था. विच आर पेबल एज ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम. ठीक है, एप्लीकेशन के वक्त ₹2 पे करना है, अलॉटमेंट के वक्त ₹5 इंक्लूडिंग उसमें प्रीमियम, 2 और 5 हो गए 7, टोटल 12 ऑन एनुअल फाइनल कॉल ₹5. ठीक है. नाउ इन केस मिस्टर शामी डजंट पे अलॉटमेंट मनी, अब शामी भैया ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए एंड फाइनल कॉल नहीं, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल हिज शेयर आर फॉरफिट, मतलब फाइनल कॉल भी नहीं दिया, मतलब फाइनल कॉल के पहले फॉरफिट नहीं करे, उसके बाद में फिर अपने बुलाया उसको, फिर फॉरफिट करे अपने. ठीक है, तो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफिचर. ठीक है, पहले समझ लो इसको. क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 395. यहां पे फेस वैल्यू ₹10, प्रीमियम ₹2, तो टोटल हो गया आपका ₹12. अभी ₹12 अपन बुला कैसे रहे, एप्लीकेशन के वक्त कुछ पैसा, क्वेश्चन में कहा अलॉटमेंट के वक्त कुछ पैसा, और फाइनल कॉल एक ही कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशन के वक्त वो कहता है कि ₹2 बुलाया उसने. ठीक है, ₹2 बुलाया, सो ₹2 जो कि अपने को रिसीव्ड हुआ. अलॉटमेंट के वक्त कहता है ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है ₹2 बेटा, मतलब फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ₹3. ये आपका ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मुझे भी एक्सप्लेन करना है. और जो बचे हुए 5 है वो फाइनल कॉल पे ₹5, तो ये भी ड्यू बट नॉट रिसीव. अगर इसके पहले ही वो फोरफिट कर लेता, जैसे क्वेश्चन अपन ने किए थे, फाइनल कॉल के पहले फोरफिट कर लिया था, तो बात अलग है. यहाँ पर आखिरी इसके बाद हो रहा है, वो फाइनल कॉल भी नहीं रिसीव हो, मतलब बुलाए जब भी तो नहीं रिसीव हुआ, ऐसा कह रहे ना वो. ओके, बुलाया फिर नहीं मिला. ओके, अब समझना बेटा इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या है.
वैसे क्वेश्चन अगर ऐसा सिर्फ सिंपल आप देखोगे इसमें तो आपको लगेगा बड़ा सिंपल है, तो रिसीव्ड हुआ, रिसीव नहीं होता, एंट्री पास कर देते फॉरफीचर की। इसमें प्रॉब्लम ये बेटा कि उसने अप्लाई आपको कितने शेयर्स के लिए किया था, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन रिसीव्ड कितने हुए थे, उसका अलॉट एक्चुअल में 600 ही किए थे। तो एप्लीकेशन के वक्त आप ये नहीं बोल सकते कि 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय 600 मतलब 1200 मिले, 1200 नहीं मिले, 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1000, 2000 मिले। 2000 में से 1200 एप्लीकेशन के थे और 800 रुपए जो एक्सेस आए वो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ड्यू बट नॉट रिसीव हुआ है, लेकिन पूरा पैसा नहीं, कुछ पैसा अलॉटमेंट का अपने को ऑलरेडी यहां पे आया है 800 रुपए। ठीक है, अब उसको वर्किंग नोट के फॉर्म में मैं लिख के देता हूं। ठीक है, आप लिखो यहां पे वर्किंग नोट। ठीक है, एक वैसे अपने को एंट्री पास, ठीक है, वर्किंग नोट कोई बात नहीं, पहले लिख लो। ये देख काम करो, एंट्री के लिए स्पेस रख दो। ठीक है, एंट्री के लिए स्पेस रख दो, नाम वाम दिया है कुछ, ये मिस्टर शामी इज अप्लाइड शेयर ऑफ कम एक्स वाई जेड। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड 6-7 लाइन रहने देना। अब इसके बाद वर्किंग नोट बना रहा हूं। ठीक है, इसके बाद वर्किंग नोट आप बना लीजिए। इतना लिखा आपने, ओके। अब यहां पे लिखो वर्किंग नोट। देखो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 1000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन पे 2 रुपए दिया गया, तो कितना हो गया बच्चे, 2000 रुपए लेस अमाउंट यूज्ड फॉर एप्लीकेशन, $600 शेयर्स 2 रुपए, इतने अलॉट करते। एप्लीकेशन में एक्चुअली 600 पे आना चाहिए, 1000 पे आया, तो 1200 रुपए एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुए। इसका मतलब कॉल पे एक्सेस, सॉरी अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो कि अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। सो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 800, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹5। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है बच्चों, देखो यहां पे अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हो, 5 रुपए हुआ एक शेयर पे, तो उनको अपने 600 शेयर्स दिए, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना अमाउंट हुआ है, 3000 रुपए। अब ध्यान से बेटा, अब यहां पे ये जो था आपका 5 रुपए था, लेकिन उस पर 3 रुपए फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और 2 रुपए प्रीमियम को कर, तो मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर कैपिटल 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹3, तो होता 1200 रुपए। फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम 600 शेयर्स 2 रुपए था प्रीमियम का, तो ये नहीं, सॉरी मैंने 1200 लिख दिया, 1800 होना था, आई एम सॉरी, ये 1800 और ये 1200, मतलब ये 3000 रुपए है बेटा टोटल, उसमें तो 1800 आपके कैपिटल के और 1200 रुपए आपके प्रीमियम के। मगर एक दिक्कत है बेटा, अब यहां पे क्या हुआ, ये 3000 में से अपने को 800 रुपए पहले आ गए, पहले वो मैं लिख लेता हूं, दस अमाउंट नॉट रिसीव्ड
अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, 3,000 रुपए में से 800 रुपए एप्लीकेशन के वक्त आ गए, वो कितना हो रहा है यहाँ पे 2,200 रुपए। अब यहाँ पे दिक्कत एक ये आ रही बेटा आपको कि आपको जो 800 रुपए आए वो किसके आए, ये क्वेश्चन में आएगा ना आपके दिमाग में। आपको जो 800 रुपए आए बेटा, 800 रुपए आ गए ना पहले, अलॉटमेंट के 3,000 में से 800 आ गए तो 2,200 नहीं आए, तो किसके आए? क्योंकि देखो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड है कि नॉट रिसीव्ड है वो देखना पड़ता है। तो नॉट रिसीव्ड है तो हम डेबिट करते, रिसीव्ड है तो डेबिट नहीं करते। तो 800 रुपए किसके आए? तो याद रखना हमेशा जो आपको अमाउंट, अगर कुछ पैसा आया है अलॉटमेंट का, यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन के वक्त ही आ गया था पैसा, कुछ उसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो जो भी पैसा अगर कुछ आया अलॉटमेंट का तो पहले वो कैपिटल में एडजस्ट होता था। यहां लिखेंगे आप, उसमें मैं नोट भी लिखा दूंगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन अलॉटमेंट, कैपिट ऑन अलॉटमेंट, इस तरीके से लिख रहा ऑन अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सो यहां पे लिखो आप कैपिटल और ये प्रीमियम। सो कैपिटल का आपने ऊपर लिखी 1800 था, लेकिन ये 1800 में से बेटे जो आपको 800 रुपए पहले है वो पहले कैपिटल में एडजस्ट करते, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1000, और प्रीमियम का आज जो आपका प्रीमियम का जो पैसा था आपका 1200, उसमें से कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, वो 1200 पूरे। तो मतलब 800 रुपए जो आपको आए वो किसके आए बच्चों? 800 रुपए जो आपका है वो किसके आए? आपके कैपिटल के। ये हमेशा ख्याल रखते, तो कुछ एक्सेस अमाउंट जो आ जाता है, देखो फिर से पूरे जो मैंने यहाँ पे लिखा उसको एक्सप्लेन करता हूं। आपको एप्लीकेशन के पैसा, एप्लीकेशन वर्क पैसा है 1000 शेयर पे 2 रुपए 1 शेयर पे, तो कितना हो गया बच्चों? 2000 रुपए। अब ये 600 शेयर जो थे, मगर आप उसका अलॉट 600 ही करते, एप्लीकेशन पे एडजस्ट कितना, 600 मल्टीप्लाई बाय तो 1200, तो 1200 आना चाहिए था, आया 1000, तो आपको आया 2000, तो आपका 800 रुपए ज्यादा है। अब अलॉटमेंट का 800 रुपए ऑलरेडी अपने को आ चुका है। अलॉटमेंट के वक्त 5 रुपए 1 शेयर पे बोलना, 600 शेयर तो 3000 रुपए बुलाना था, तो 3000 में से ऑलरेडी अपने को 800 आ चुका, तो कितना नहीं है? 2200। अब 2200 रुपए नहीं आया, वो तो अपने को पता 2200 नहीं आया बच्चे, लेकिन यहां पर अगर किस पे कितना नहीं आया, किस पे कितना नहीं आया, तो यहां पर आपका जो कैपिटल था वो उस पर 1800 आना था, ये 1800, लेकिन 1800 में से क्या हुआ बेटा, जो 800 रुपए एक्सेस आए पहले आपको कैपिटल में एडजस्ट करते, वो करना है, कैपिटल में एडजस्ट करते, उसका 1000 नहीं आया, और प्रीमियम का 1200, प्रीमियम का 1200 आपको नहीं आया, तो टोटल 2200 नहीं आया, तो प्रीमियम का पैसा आया आपको नहीं है बेटा, ठीक है। अब यहां पे एक नोट लिखो, नोट, इन केस ऑफ pro rata allotment, in case of pro rata allotment, where shares are issued at premium, the excess money received on application will be first adjusted to capital account and then for securities प्रीमियम अकाउंट। तो आप यहां पे ये लिख भी सकते हैं, रेफर नोट। ओके, अब अपने को एंट्री पास करना है बच्चों, ध्यान से। ओके ठीक है, अब अपने को एंट्री पास कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
ठीक है, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी नाम यूज नहीं किया तो यू कैन, अगर इक्विटी नाम यूज, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर का इक्विटी शेयर कैपिटल, नाम नहीं यूज शेयर कैपिटल, एनीवेज कुछ फर्क नहीं पड़ता, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर से फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाय ₹10, कितना हुआ ये 6000 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट नहीं आया तो डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600 शेयर्स, एक पे 2 रुपए प्रीमियम था, 1200 रुपए, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब थोड़ा सा ना इसमें गड़बड़ मत करना बेटे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट इस पे मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1 से आपने फिगर लाए, आपने ये 1200 रुपए एप्लीकेशन के थे, 600 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन 800 आपको वहां पर भी आया ना, 600 वही तो आपके 600 मल्टीप्लाई 800 रुपए आपके अलॉटमेंट के भी आ गए थे, तो टोटल एक्चुअल में आए कितने आपको 2000, ये अमाउंट रिसीव्ड है। अब टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव ये भी अपना ड्यू बट नॉट रिसीव अपन अलॉटमेंट में अगर यहाँ पे बोले, यहाँ पे ठीक है, आप इसके वजह से ठीक है, ये भी आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखा था ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कितना था बेटा ड्यू बट नॉट रिसीव जो था आपका 2200 रुपए। इसको वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते, फोरफिटेड शेयर जो अमाउंट आपको आया है, 1000 शेयर्स पे उसने अप्लाई कर दिया था और 2 रुपए, इसलिए आप डायरेक्टली भी सकते, ठीक है, 2000 रुपए आए थे। अब उसके बाद यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, सॉरी फाइनल कॉल है, उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो अमाउंट कितना था आपका 600 शेयर्स और एक शेयर पे 5 रुपए, तो ये 3000 रुपए, ओके। तो बीइंग 600 शेयर्स forfeited due to non-payment, ड्यू टू नॉन पेमेंट, ओके, समझ में आई चीज आप। अब ध्यान से बेटा, अब इसको अपन थोड़ा सा, अगर आप देखो टोटल यहां 7200 आ रही है ना, 7 यस आ रही है, ये जो 10 रुपए था ये क्या था, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, ये जो आपका यहां पे ये क्या था, अमाउंट रिसीव्ड, ओके, और ये क्या था भाई, अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो इसमें क्या चीज नहीं सीखी आपने बेटा, कुछ एक्सेस पैसा आ गया था अलॉटमेंट का कॉल के वक्त ही, तो पहले उसको आपने कैपिटल के में एडजस्ट करना, तो आपने इसलिए 800 रुपए कैपिटल जो था उस पर एडजस्ट कर फिर बचे हुए, ओके डन। सो यहाँ पे जो आपने अभी तक क्वेश्चन करे, तो यहां पर हमने जो क्वेश्चंस करे ये आपके फोरफीचर ऑफ शेयर्स के आज डिस्कशन हुआ, और उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन हमने फोरफीचर ऑफ शेयर्स पे करे। अब एक्चुअल में आगे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से रीइश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब रीइश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे। तो आपने व्हाट इज फोरफीचर, जो आपने किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसके अपन शेयर जब्त कर लेते, अब जब्त करके मार्केट में किसी और को बेच देते बेटा, मार्केट में किसी और को बेच देते, दैट इज रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो उसकी एंट्री क्या होती है वो अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, और फिर आपको कंबाइन क्वेश्चन आएंगे जिसमें शेयर इशू करे, फिर कुछ फोरफिट करे, फिर रीइश्यू करे, ओके। तो अगले सेशन में अपन डिस्कस करेंगे रीइश्यू ऑफ शेयर्स पे, लेकिन यहां पे आज कुछ होमवर्क देने लायक है, पहले मैं देख लूं। एक सेकेंड, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 दे 3 4 दे सकता हूं कि मैं देख लूं। फोर फीचर नहीं, इसमें रीइश्यू भी हो रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि रीइश्यू भी हो रहा है बेटा, रीइश्यू वाले अभी नहीं दे सकते ना, पढ़ाया नहीं, एक मिनट को। फोर्थ दिया था होमवर्क आपको, फोर्थ भी नहीं दिया था, एक मैं देखता हूं कर सकते हो। कॉस इन एडवांस, ठीक है, फोर्थ होमवर्क है बेटा,
ये होमवर्क है फोर्थ। फिफ्थ तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, फिफ्थ हो चुका है, फिफ्थ दे चुका। फोर्थ होमवर्क है अभी ना, उसके बाद रीशू है ना, रीशू अभी नहीं, ये भी अभी, इसमें भी रीशू है क्या, ये भी रीशू, एक ही करो आज। रीशू वाला, रीशू का पहले मेरे को पॉइंट समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करोगे जो होमवर्क दिया आज, ठीक है। तो इस सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रीशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे। तो आज जो आपको फोर फीचर पढ़ा बस उतने ही, जो क्लास में पढ़ा उसको एक बार देखो, और जो क्वेश्चंस क्लास में करा उसको एक बार देखो और होमवर्क करो। फिर अगले सेशन में रीशू पढ़ेंगे, फिर कंबाइंड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इस सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।